Class 7 from Holy Path, Chapter 8, Time and Distance, Exercise 8-A। फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। साउंड ट्रेवल्स, साउंड की स्पीड होती है, साउंड का वेव्स होता है, उसके बारे में डिस्कस है। साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड, तो जो साउंड होती है, जो हम बोलते हैं, अभी हम जो स्पीक कर रहे हैं उसकी स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 340 मीटर ट्रेवल करती है, साउंड की स्पीड है। और ये एग्जैक्ट है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है, याद रखिएगा। ये साउंड की स्पीड है, 1 सेकेंड में कितने मीटर ट्रेवल करती है। अगर हम खुले जगह में स्पीक करें तो 340 मीटर। इफ़ अ गन, अब गन यानी गन की बात हो रही है, इज हर्ड आफ्टर 7 कंप्लीट 1/2 सेकेंड ऑफ इट्स बीइंग फायर्ड। अगर हम गन को फायर करें तो 7 कंप्लीट 1/2 सेकेंड में कितने दूर ट्रेवल करेगी। देन हाउ फार हैड इट बीन फायर्ड, यानी फायर्ड करने के बाद वो साउंड 7 कंप्लीट 1/2 सेकेंड में कितने दूर तक ट्रेवल करेगी, उसकी साउंड मतलब कितने दूर तक सुनाई देगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को फुल डिटेल के साथ। तो स्पीड ऑफ साउंड, आप लिखिए स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। अब गन जब फायर्ड हुआ, गन फायर्ड, ऐसे लिखिए गन फायर्ड आफ्टर 7 कंप्लीट 1/2 सेकेंड। तो आपको ये बताना है साउंड ऑफ, ठीक है। आप गन फायर्ड आफ्टर 7 कंप्लीट 1/2 सेकेंड साउंड, ठीक है। साउंड ट्रेवल मतलब साउंड कितने दूर ट्रेवल करेगी, तो ये है आपका क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग से फार्मूला बने। अगर स्पीड है तो स्पीड का तो एक ही फार्मूला होता है। सो स्पीड फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यही तो जानना है कितने दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, नो नो नो, सभी फार्मूले इसी से बने हुए हैं। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही फार्मूले पे आप डिपेंड रहिए। स्पीड कितना है आपका देखिए, तो स्पीड है आपका 340। पहले आप चेक कर लीजिए क्या आपका टाइम, डिस्टेंस सब कुछ सही है, स्पीड सही है। देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज होगा तो हम फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस कितना है, यही तो हमें फाइंड करना है कि कितने, हाउ फार डिस्टेंस साउंड ट्रेवल साउंड। टाइम कितना है, 7 कंप्लीट 1/2। तो 7 कंप्लीट, या आप टाइम ही लिख लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि अगर हम अपॉन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए गौर से देखते हैं 340 के पास क्या इंटू होने जा रहा है, टाइम। तो 340 इंटू टाइम हमारे पास क्या है, 7 कंप्लीट 1/2। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2 ये हो गया आपका साउंड, जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस ही तो हमें जानना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 से आप कट कर दीजिए, 2 1 जा 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 170। 15 के इंटू करते हैं, 15 0 0, 15 7 जा 120, रिमाइंडर 0, 15 7 जा 120, सॉरी 15 7 जा 105, यहाँ पे 5 आएगा और रिमाइंडर आपका 10, 15 1 जा 15 10 25, 2250 मीटर। इतना दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्या, साउंड। तो आप लिखिए यहाँ पे हैंस
गन साउंड will be distance 2550 मीटर। क्लियर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, walking at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर a man covered a certain distance in 2 hours 45 minutes। यानी एक व्यक्ति वॉकिंग कर रहा है, पैदल चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है वॉकिंग की 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ध्यान समझिएगा, 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 2 hours 45 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें और इसे पूरे सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आपके पास तो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, और अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, तुरंत करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत आसान एक ट्रिक भी है। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है इफ़ ही कवर्ड द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल, अगर वो साइकिल का यूज़ करे वॉकिंग के प्लेस पे, तो साइकिल एट द रेट 16.5 किलोमीटर पर आवर, यानी साइकिल की स्पीड 16.5 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए वो कितना टाइम टेक करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अ मैन स्पीड ऑफ वॉक कितना 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आफ्टर 2 hours 45 मिनट्स हाउ फार डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। तो वही तो हमें चेक करना है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस देखना है कि वो कितना ट्रेवल किया, वॉकिंग किया, तभी तो हम साइकिलिंग का निकाल पाएंगे। हमें तो डिस्टेंस चाहिए और हमारे पास डिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसे पहले कन्वर्ट करते हैं टोटल का टोटल आर में। तो यहाँ 2 आर है, तो 2 आर तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 45 मिनट। अब मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 45 को हम कर देते हैं अपॉन 60। सिंपल। क्यों 60 डिवाइड किए, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सिंपल। तो ये आपका हो जाएगा टोटल आर। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए, 2 2 3 जा 6, यानी हमें रिजल्ट मिल गया 45/30 आर। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें तो डिस्टेंस जानना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया स्पीड, या फिर आप लिखना चाहें तो ये फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हुआ 4 इंटू टाइम कितना हमारे पास 45/30। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 से तो कैंसिल होगा नहीं, फिर भी 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30 एंड 15 3 जा 45। चलिए कंप्लीट हो गया। तो 3 2 जा 6, यानी उसका डिस्टेंस कितना हुआ 6 किलोमीटर, जितना उन्हें ट्रेवल करना था। क्लियर। अब चलिए, अब सेकंड स्टेप में आते हैं। ये तो हुआ डिस्टेंस। अब आते हैं सेकंड स्टेप है बाय साइकिलिंग, बाय साइकिल, ठीक है। साइकिल की स्पीड कितनी है साइकिलिंग में, स्पीड कितना है 16.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो अच्छी बात है। फिर से फार्मूला अटेंड करिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें इसमें फाइंड करना है टाइम टेकन, कि साइकिल से उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें तो टाइम चाहिए, तो पहले आप टाइम का फार्मूला रेडी कर लीजिए, पहले इंटू करिए। तो स्पीड में किसका इंटू हुआ, टाइम का। डिस्टेंस इधर ही है। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को स्टॉप कर लीजिए, स्पीड को ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो ये हो गया आपका स्पीड। डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 16.5। अब 16.5 का पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये क्या दिखेगा 165 दिखेगा। अब पॉइंट किधर कितने डिजिट है 1 डिजिट। क्या हम 165/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 165/10, ये 10 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर पे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया 6 के पास हो गया 10/165। क्लियर। अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 10 2 जा 20/55। तो 55 से 20 को डिवाइड करिए तो 0 पॉइंट ये हो गया। 5 4 जा 20, तो अबव हो जाएगा, तो 3 5 3 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 116, 10 - 5 5, 9 - 6 3, और ये हो गया आपका कैंसिल 35। ज़ीरो का यूज़ कर लें, सो 55 9 जा 8 जा 8 5 जा 40, रिमाइंडर 4, 8 5 जा 40 + 4 44। यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो 7 से भी नहीं जाएगा 6 से जाएगा। क्लियर। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 33। तो यहाँ पे हमारा क्या है 0.36। तो एग्जैक्ट अगर आप आंसर लेंगे तो 0.36 आवर्स होगा, और अगर आप देखेंगे तो 36 मिनट्स होगा, या अप्रॉक्सीमेटली आप उसे 40 मिनट्स, क्योंकि आपके आंसर शीट में 40 मिनट्स हो है, तो ये एग्जैक्ट आंसर है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। तो चाहे आप 36 लिखें या 40 मिनट्स लिखें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, 30 मिनट्स आप इसे शो कर सकते हैं और 36 मिनट्स भी शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 9 नंबर। राम्स स्कूल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। राम के स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, उसके घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में उनका स्कूल है, राम का स्कूल। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 7:30 AM। वो अपने घर से स्टार्ट करता है कितने टाइम 7:30 AM पे, ऑन हिज साइकिल एट द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर्स। एट व्हाट टाइम डज ही रीच एट द स्कूल। तो चलिए देखते हैं। सो सॉल्व 9। गौर समझिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम राम्स होम टू स्कूल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, ही स्टार्ट एट द टाइम, तो टाइम तो यहाँ तो दिया नहीं है, वो तो वॉच टाइम है ना, टाइम तो हमारे पास है नहीं। और स्पीड है साइकिल का, स्पीड ऑफ साइकिल कितना 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम पहले ये चेक करेंगे हमारा ये सभी इक्वल है, यहाँ किलोमीटर है यहाँ भी किलोमीटर, तो सब कुछ राइट है। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें फाइंड करना है टाइम। यहाँ पे टाइम सिर्फ वॉच टाइम है, टाइम दिया नहीं है, तो टाइम ही फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी हमने टाइम का फार्मूला आपको बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस को ट्रांसफर करेंगे तो स्पीड कहाँ जाएगा डाउन साइड। चलिए अब अप्लाई करते हैं इसे। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 12। चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से 5 को डिवाइड करिए तो 0.12 4 जा 48,
रिमाइंडर 2 0 और 12 1 जा 12, रिमाइंडर 8। तो यहाँ पे 41 मिनट्स आया। कितना आया? 0.41। ये क्या हो गया आपका आर। तो आर तो दिया ही नहीं है इधर, ये आर होता है, ये आपका मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे आया आपका 41 मिनट्स, यानी राम को स्कूल जाने में 41 मिनट्स वहाँ पे टेक करता है। ये आपका फाइनल आंसर है। और माफ़ कीजिएगा, हम 8 नंबर को थोड़ा सा मिस किए हैं। 8 नंबर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर में गिवन है वो राइट है, हमने थोड़ा सा रॉन्ग किया। हमने रॉन्ग क्या किया अभी हमने चेक किया, क्योंकि हमारे माइंड में था कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि बैक साइड आंसर इतने आसानी से रॉन्ग हो। 2 hours 45 मिनट्स था, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमारा वो 2 hours कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। उसकी वजह क्या थी, हमने 2 को कट कर दिया, क्योंकि भाई ये तो मिनट है ना, मिनट को हम कट कैसे कर सकते हैं आवर्स से? भाई ये तो कंप्लीट है 2 hours, तो 2 को हम नहीं कट कर सकते ना, 2 वहीं रहेगा। 45/60 था, हमने 60 इसे आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इसे सॉल्व तो कर लें। तो ये कैंसिल हुआ, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, और ये 2 आपका कंप्लीट ही रहेगा, क्योंकि आर में है और ये मिनट में है, कैसे हम कट कर दें? तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। अब इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए, 4 2 जा 8, 8 3 11। भाई ये कंप्लीट है ना 2 hours, 2 hours कंप्लीट है, और ये आपका मिक्स्ड फॉर्म पे आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट है आवर्स में, ये तो मिनट है, हम कट नहीं कर सकते, ये तो मिक्स्ड फॉर्म है। तो 4 2 जा 8, 8 3 11 होगा, 11/4 मिनट्स। तो टाइम हमने कहाँ पे रखा, ये जो ये आपका हुआ 11/4, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो आपका है 11/4 से इसका इंटू करना है, तो माफ़ कीजिएगा ये रॉन्ग हुआ। स्पीड आपका 4 था, ये देखिए 4 है, तो 4 इंटू 11/4, 11/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 11। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, कितना आ गया 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर को यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए हम 6 लिखे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 डिस्टेंस, कितना हो गया 11। ये डिस्टेंस बाकी सेम रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं हो। अब इसके प्लेस पे 11 के पास क्या गया 10, तो ये जो आपका 2 है यहाँ पे हम 11 कर देते हैं, ठीक है। 11 इंटू 10/165, कितना 165। अब कैंसिल देखते हैं, कैंसिल हो रहा हो तो अच्छी बात है। 11 1 जा 11, राइट, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, क्योंकि 165 है। तो अब रिमाइंडर कितना हो 5, तो 11 5 जा 55, 10/15, तो 10/15, तो 15 से हमें डिवाइड करना है 10 को, ठीक है। 0 पॉइंट ये आपका रॉन्ग है, ये हो जाएगा आपका 15 4 जा, या तो फिर हम यहाँ पे ये सोच रहे थे इसे हम और कैंसिल क्यों ना कर लें, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। इसे डिवाइड करना और आसान होगा, 2/3, तो 3 से आप डिवाइड करिए 2 को, 0 पॉइंट ये 20 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। या तो फिर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप सिंपल सा लैंग्वेज करिए, यहाँ पे डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2/3 आवर्स है ना, कितना है 2/3 आवर्स। तो एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। हम इसको न्यू पेज में कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम फिर से यहाँ पे सॉल्व ही कर दे रहे हैं, यहाँ से टाइम बेस्ट ट्रिक के साथ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये 11 किलोमीटर था, 11 किलोमीटर के बाद हमें यहाँ फाइंड करना था टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, स्पीड कितना है
165.5, तो 165/10, तो 10 का ऊपर इंटू कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5, 11 5 जा 55, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो टाइम कितना हो गया 2/3 आवर्स। ये तो आ रहा है। अब आर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए, हमने मिनट को आर में कन्वर्ट किए तो 60 डिवाइड किए, तो भाई आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 का ही इंटू कर लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई। आप यहाँ पे आर को मिनट को आर में बदल रहे हैं तो 60 का डिवाइड किए, तो आर को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करें, 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 60, 22 जा 40 मिनट्स। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखिए 0.4 आवर्स आए, तो अगर आपको ये पसंद नहीं आया, आपके पास टाइम दिया है, टाइम कितना आया, टाइम आया हमारे पास 5/12। अब ये किस में है, आर में है, तो आर को अगर हम कन्वर्ट करें, ये हो गया आर, तो कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो हम क्या करेंगे 5/12 इंटू 60, सिंपल सी लैंग्वेज। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 5 5 जा 25 मिनट्स। अब क्लियर हो गया, क्योंकि हम अभी तक डिवाइड करके मिनट्स फाइंड कर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई, और मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आया 25 मिनट्स। अब राम स्टार्ट कब किया था, राम स्टार्ट फ्रॉम होम्स, तो टाइम क्या था उस समय 7:30 था। 25 और ऐड कर दीजिए भाई, ये आपका ये लास्ट में मिनट है, तो 25 को और ऐड कर दीजिए, 5 3 2 5 7 7 5 5, ये हो गया आपका टाइम। 7:55 AM पे राम अपने स्कूल रीच कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कालका मेल, एक ट्रेन है, कालका मेल लीव्स हावड़ा, हावड़ा से छोड़ती है, यानी क्या करती है, लीव करती है 7 o'clock, 7 बजे, इन द नाइट, मतलब रात को 7 बजे हावड़ा से लीव करती है कालका मेल, यानी कालका एक एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और रीचेस दिल्ली, दिल्ली वो कब पहुंचती है 7 o'clock इन द नाइट, नेक्स्ट डे। तो श्योर है 7 o'clock से स्टार्ट हुई नाइट से, और 7 o'clock नाइट में ही पहुंची, राइट ना, मतलब 7 PM से स्टार्ट की और 7 PM पे ही वो उसका एंडिंग पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग टाइम क्या है, टाइम, और ये रीच टाइम, ये दोनों एक ही है, रीचिंग टाइम। तो भाई 7 to 7 मीन्स 24 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कालका मेल टेकन टाइम इक्वल टू 24 आवर्स। क्लियर। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा टू दिल्ली, ये मान लीजिए हावड़ा है और ये है दिल्ली, इनके बीच का डिस्टेंस 144 किलोमीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इससे ज़्यादा इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, यही तो फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है 1440, टाइम 24, ये आपका किलोमीटर में है और ये क्या है आर है, तो कोई भी कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 6 4 जा
6 2 जा 12, 2 रिमाइंडर 6 4 जा 24। चलिए ये भी कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो स्पीड कितना आ गया काल का मेल का 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर और ये अपॉन आर। स्पीड ऑफ काल का मेल, हैंस स्पीड ऑफ काल का मेल विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5.4 किलोमीटर पर आवर संदीप। तो स्पीड ऑफ वॉकिंग बाय संदीप, फाइव 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड संदीप टेक टाइम्स टू रीच स्कूल, हिज स्कूल 40 मिनट्स। टाइम टेकन 40 मिनट्स, लेकिन ये दोनों तो मैच कर नहीं रहे हैं, तो हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं आर में। तो 40/60 ये हो गया आपका आर। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। टाइम किलोमीटर तो सही है। तो पहले हम ये देख लें स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है 5.4, टाइम टेकन 2/3। तो 54 का पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, इंटू 2/3। 2 5 जा और 3 5 4 9, 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 3 8 जा 24, 18/5। तो 18/5 किलोमीटर है। या आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हम लिख देते हैं 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3, पॉइंट लगाएंगे 5 6 जा 30, यानी 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस है संदीप का स्कूल, उसके घर से, ठीक है, स्कूल तक का। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन है यहाँ पे कि संदीप यूज कर रहा है जब वो दौड़ के जाए स्कूल। जब पैदल जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है 40 मिनट्स। अब देखते हैं अगर वो रन्स यानी दौड़ के जाए, जब वो दौड़ता है तो उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। व्हेन रन्स बाय संदीप देन स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर्स। आई थिंक 8 किलोमीटर पर आवर्स, 8 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हमारे पास तो अब डिस्टेंस भी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 8, डिस्टेंस 3.5 हम यूज नहीं करेंगे, हम 18/5 यूज करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल भी होगा, क्योंकि डिविजिबल तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 में टी का इंटू होगा 80 इक्वल टू 18/5। टाइम को स्टॉप रखिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए 18/5 इंटू 8। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। 4 2 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी टाइम इक्वल टू 9/5 4 जा 20। अब ये क्या है आर है, क्या है आर क्यों है, क्योंकि 20 से 9 डिविजिबल करेंगे तो मिनट्स ही आएंगे, आवर्स तो आ नहीं सकते। अब इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मिनट में। किसमें, मिनट में। कन्वर्ट इनटू मिनट। अब सिंपल सी लैंग्वेज है कि वो पैदल चलता है तो 40 मिनट्स लगते हैं, दौड़ के जाएगा तो और कम लगेंगे। तो
तो देखते हैं कितने कम लगेंगे। तो आपको डिवाइड नहीं करना, हमने अभी आपको क्या बताया कि 9/20 को आप 60 में इंटू कर दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, मिनट्स में। तो 21 जा 23 जा 30, 9 3 जा 27 मिनट्स, सिंपल। तो संदीप को स्कूल पहुंचने में कितना मिनट्स लगा, जब वो दौड़ के जा रहा है 27 मिनट। तो आप लिखेंगे हैंस संदीप, SP क्यों हो जाता है, संदीप रीच एट स्कूल when Sandeep time taken reached at school when runs 27 minutes। ये आपका कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए वेट करिएगा। कुछ आज माइनर मिस्टेक हुए हैं तो उसे इग्नोर मत करिएगा, कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी थे इसमें। हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का इंटू करेंगे, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का हम डिवाइड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेपीटी प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।